वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ द सरमन एट बनारस की। बनारस में धर्म उपदेश। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। ये पार्ट जो है ये भगवान बुद्ध पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने अपने सबसे पहला प्रथम उपदेश दिया था बनारस में, जो सारनाथ के क्या बगल में है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इस पाठ में किस प्रकार से क्या वर्णन दिया गया, गौतम बुद्ध कौन है, बुद्ध कौन है, कहानी में क्या क्या दिखाया गया, तो सब कुछ यहाँ वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो मेन कैरेक्टर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द मेन कैरेक्टर्स। इस कहानी में कैरेक्टर कौन कौन है, भगवान बुद्ध ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाया, लोगों को किस प्रकार दुखों से मुक्त किया, दुख क्या है और अमीरी क्या है और शाही तंत्र क्या है, इस चीज को इस पार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ये मेन कैरेक्टर पॉइंट स्टूडेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर पे, हम चर्चा करेंगे मेन कैरेक्टर पर। तो मेन कैरेक्टर आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन कैरेक्टर। तो कह रहे मेन कैरेक्टर, तो कह रहा है गौतम बुद्ध है क्या। एक एक पॉइंट को आप भली भांति डीपली जानिए, समझिए, क्योंकि बिना जो कैरेक्टर को नहीं जानेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध, ही इज द मेन कैरेक्टर हु डिलीवर्स द फर्स्ट सरमन एट बनारस। पहले ध्यान देना, बनारस क्या बोलते थे, बेनेरस बोलते थे, फिर बनारस, फिर काशू, बनारस नाम पड़ा। तो बनारस एंड टीचेस द मिडिल पाथ। तो कह रहे गौतम बुद्ध मुख्य पात्र इस कहानी में, और जिन्होंने बनारस में अपना प्रथम पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। और ये मध्य मार्ग में सिखाते हैं। क्या है, मध्यम मार्ग सिखाते हैं। दूसरा क्या है, ये सब बताऊंगा। दूसरा क्या है, द 5 एक्सेंट, कि वो 5 साधु कौन कौन है। तो द 5 एक्सेंट एस्थेटिक्स, तो कह रहे दे आर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध, और ये भगवान बुद्ध के क्या अनुकरण लोग हैं ये, हु लिसन टू हिज फर्स्ट सरमन एंड अंडरस्टैंड टीचिंग्स। तो कह रहा 5 साधु बुद्ध के अनुयायी है। बुद्ध के क्या है, ये फॉलोअर्स। फॉलोअर का मतलब यहाँ पर ध्यान देना, मानने वाले, समझने वाले। ठीक है, जो उनका पहला उपदेश सुनते हैं और उनके सिद्धांत समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस कहानी में दिखाया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान देना, हमेशा जो वर्ड है यहाँ पर एक धार्मिक कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया कि लोग किस प्रकार अपने लालच को छोड़ करके किस प्रकार सत्य के मार्ग में अपनाते, ये कहानी में दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट अगला है कि द किंग ऑफ बनारस, बनारस का राजा। तो कह रहा है ही सपोर्ट्स द बुद्ध एंड प्रोवाइड्स द प्लेस फॉर हिम टू डिलीवर द सरमन। बहुत ही बढ़िया इंसान है। तो कह रहा है बनारस का राजा जो, ठीक, राजा बुद्ध का समर्थन करता है, गौतम बुद्ध के समर्थन करता है, और उन्हें उपदेश देने के लिए स्थान प्रदान करता है, स्थान देता है, कि इस व्यक्ति को स्थान दिया जाए ताकि लोगों तक अपनी बात को रख सके। ठीक है, दूसरा है द ऑर्डिनरी पीपल, की सामान्य लोग। तो कह रहा दे लिसन टू बुद्धा सरमन एंड लर्न द टीचिंग्स ऑफ डिटैचमेंट एंड द मिडिल पाथ। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है सामान्य लोग। उपदेश देते हैं तो जो सामान्य लोग जो सुनते हैं, उपदेशों को सुनते हैं, कौन लोग। तो कह रहे हैं कि साधारण लोग बुद्ध को उपदेश, ठीक है, सामान्य ये जो साधारण लोग हैं ये बुद्ध का उपदेश सुनते हैं। ठीक है, और त्याग तथा मध्यम मार्ग के सिद्धांत सीखते हैं। ठीक, जैसे कहानी में दिखाया गया कि गौतम बुद्ध, ध्यान देना, एक शाही परिवार में जन्म लिया, तो इनको अपने जीवन में कभी दुख कष्ट क्या होता है इनको कतई पता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि दुख दर्द क्या होता है। एक बार उनके आंखों से सामने एक गरीब, मतलब एक व्यक्ति मरा हुआ जा रहा था, तो लाश जा रहा था। तो उन्होंने तब समझा कि इस प्रकार के जीवन में ऐसा भी होता है, दुख कष्ट भी होता है। तो दुख कष्ट को जानने के लिए उसने अपना राजमहल को त्याग करके सीधा चले गया सत्य के मार्ग पर। मतलब कि वास्तव में दुनिया में कष्ट क्या है, किस प्रकार के कष्ट भोगते हैं, किस प्रकार के तकलीफें हैं, परेशानी है, इसको जानने के लिए अपने क्या निकल पड़े। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये सारे चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगला है, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा द मॉन्क्स, तो कह रहा दे फॉलो बुद्धास टीचिंग्स। तो कह रहा दे फॉलो बुद्धास टीचिंग्स एंड डिसाइड टू लिव ए डिसिप्लिन्ड एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो कह रहा भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं।
स्टूडेंट्स एक एक बात, धार्मिक बातें तुरंत समझ में नहीं आती, उसके लिए बहुत सारे त्याग और अंदर घुसने की जरूरत है कहानी में, ठीक है। तो कह रहा है कि भिक्षु जो है, जो यहाँ पर भिक्षु का मतलब अपने आप को भिखारी, ठीक है, वैगर। तो कह रहा है भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं और अनुशासित और आध्यात्मिक जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पॉइंट कि जो भिक्षु जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं और अनुशासित और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन जीने का मतलब ऐसा जीवन, ध्यान देना, जिसमें केवल अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब होता है, ध्यान देना, जिसमें भोग विलासा से दूर, एक प्रकार से पूरी तरह से घर परिवार से दूर होकर के केवल सत्य की मतलब भगवान के प्रति अपनी चाह रखना, अपनी दीवानगी प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। नेक्स्ट अगला है आपका द डिसिपल, शिष्यगण, डिसिपल शिष्य। तो कह रहा दे आर डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ बुद्ध, ये लोग भगवान बुद्ध के मतलब बुद्ध के समर्पित छात्र थे, शिष्य थे यहाँ पर। हु हेल्प स्प्रेड हिज टीचिंग्स आफ्टर द सरमन, और ये वही लोग हैं जो अपने भगवान बुद्ध के जो उपदेशों को प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो कह रहे शिष्य बुद्ध के निष्ठावान छात्र जो उपदेश के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल देखते नहीं है कि जो कुछ साधु संत है हमारे देश के, उनकी बातों तक दूर दूर फैलाने वाले उनके कोई शिष्यगण होते, तो इस प्रकार के ही है। तो बहुत ही धार्मिक कथा है और रियल फैक्ट है। इस कहानी में दिखाया गया किस प्रकार कि एक बच्चा जो मर गया, उसकी माँ किस प्रकार रो रही थी, तो उस माँ को एहसास दिलाया कि जिस प्रकार जीवन हमें मिला, तो मृत्यु भी क्या है, जाना है, ये तय है, ठीक। तो सुख सुविधा कष्ट सब कुछ दिखाया गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला है समरी ऑफ द स्टोरी। क्या है समरी ऑफ द स्टोरी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज देख लेते हैं, द एनलाइटमेंट। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं पेड़ के नीचे, ये भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, ठीक। इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आप संक्षेप में पार्ट को समझिए कि इनमें कुछ इन लोगों ने मेन मेन चीज, इन्होंने क्या किस प्रकार अपना रूप धारण किया, क्या कहानी है। दूसरा ध्यान देना, ये द फर्स्ट सरमन, यहाँ पर ध्यान देना, ये बैठ करके अपना उपदेश दे रहे थे और इनको मानने वाले सुनने वाले ये लोग, वेरी इमेज, इस इमेज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो समरी ऑफ द स्टोरी, इस समरी में आपको वो सारा चीज मिल जाएगा, सारे क्लैरिटी मिल जाएगा। स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो कह रहा है द सरमन एट बनारस इज ए स्टोरी अबाउट बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो कह रहा है ये कहानी गौतम बुद्ध के बारे में कहानी है। आफ्टर मेडिटेटिंग, यहाँ पर मेडिटेट करना, मेडिटेट, ध्यान, ये जो वर्ड है मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान मग्न, ध्यान लगाना। तो आफ्टर मेडिटेटिंग अंडर द बोधि ट्री, ये बोधि, ध्यान देना, ये बोधि वृक्ष है, क्या है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष है ये। तो ये जो कह रहा बोधि वृक्ष, इसको आप ध्यान में रहिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके एमसीक्यू और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। तो कह रहा है कि जब बोधि वृक्ष के नीचे जब ध्यान लगाते होने लगने के बाद, ध्यान लगाने के बाद, बुद्ध बिकेम एनलाइटेंड, बुद्ध क्या हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। ही अंडरस्टूड द ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड वांटेड टू टीच अदर्स हाउ टू एंड सफरिंग। तो कह रहा है कि ही अंडरस्टूड, कि उन्होंने अपने जीवन के सच्चाई के बारे में पता चला और वो चाहते थे कि लोगों को वो सारा चीज सिखाए, बताए कि जीवन में कष्ट होना, सफर, कष्ट भोगना, ये सब चीज आता है और होना है। ही वेंट टू बनारस एंड मेट 5 एसेंट, और वो सीधा बनारस चले गए और जहां पर उनको 5 कौन कौन मिले, 5 साधु मिले। हु हैड वंस विन हिज फ्रेंड, और धीरे धीरे हु हैड वन विन, एक प्रकार के उनसे क्या मित्रता भी हो चुकी है। बुद्ध गैव हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध गैव हिज फर्स्ट सरमन देयर, और बुद्ध ने अपनी प्रथम जो अपनी उद्देश्य वहीं पर दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड गौतम बुद्ध या बुद्ध डिलीवर सरमन या डिलीवर प्रीस, ये भी आता है। तो कह रहा ही एक्सप्लेन्ड द 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ को समझाया, कि जो 4 उदार सत्य को दिखाया, समझाया। ही सैड दैट लाइफ हैज सफरिंग, suffering is caused by desire, there is a way to end suffering and the middle path is the best way to live। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टूडेंट, तो उन्होंने ये बताया उन सिद्धांतों में, उन्होंने कहा कि जीवन में कष्ट आते हैं और कष्ट ही एक प्रकार की चीज़ें जो अपनी इच्छाओं से
वासना से दूर रखते हैं। लेकिन कह रहा है कि देयर इज ए वे टू एंड सफरिंग, लेकिन ध्यान देना सफरिंग ये अंत होना तय है। और कह रहा है एंड द मिडिल पाथ इज द बेस्ट वे टू लाइफ, और मध्यम वर्ग जीवन जीना मतलब ना ज्यादा धन के ना कुछ, मतलब मध्यम तरीके से आप रहिए, आपकी आवश्यकता अनुसार आप जिए। तो ये चीज दिखाया गया पार्ट में स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक एक चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, हर एक एक चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मेडिटेशन के दौरान डिजायर लीड सफरिंग, ऑल लाइफ हैज एंड सफरिंग, तो इस प्रकार चीजों को दिखाया, किस प्रकार यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एक नए शुरुआत की जीवन का क्या हुआ कि घर बार छोड़ करके ध्यान देना सत्य की मार्ग पर, पीस एंड विजडम फॉर ऑल, कि शांति बुद्धिमानी सभी के लिए, मतलब सब लोग अपने एक टीम बना करके सत्य की मार्ग पे, ना ज्यादा चाहत ना काम वासना ना कोई शाही चीज की जरूरत है, सिर्फ केवल अपने प्रभु अपने धर्म के रास्ते पे निकल पड़े हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो अगला कह रहा है द मिडल पाथ टीचेस पीपल टू अवॉइड एक्सट्रीम प्लीजर एंड एक्सट्रीम पेन एंड लिव बैलेंस्ड लाइफ। तो कह रहा है जो मध्यम वर्गीय जो जीवन हमको सिखाता है, लोगों को सिखाता है क्या, कि आनंद को कम करना, और अति आनंद क्या है, दर्द देते थी। तो इसे कह रहा है कि एक बैलेंस्ड लाइफ, एक संतुलित जीवन को जीना अच्छा माना जाता है। द फाइव एक्सेटिक्स अंडरस्टूड हिज टीचिंग एंड बिकेम हिज फर्स्ट डिसिपल। तो कह रहा है ये जो पांच जो उनके जो एस्थेटिक्स थे, ठीक है, उन्होंने समझा उनकी टीचिंग को, उनके उपदेश को सुना समझा, और उनके पांच शिष्य बन गए। तो ऑर्डिनरी पीपल एंड मॉन्क्स, मॉन्क्स मतलब होता है, ध्यान देना यहाँ पर मॉन्क्स का मतलब होता है सन्यासी, क्या होता है स्टूडेंट्स, सन्यासी। तो कह रहे सामान्य लोग और ये जो सन्यासीगण, ये भी सुने उनके उपदेश को और समझे सीखे। दिस सरमन स्टार्टेड बुद्धस मिशन टू टीच पीस, और इनका उद्देश्य था कि लोगों को शांति बताना सिखाना, विजडम सही चीज बताना, एंड ये गुड डिसिप्लिन लाइफ टू एवरीवन, और प्रत्येक के लिए एक अच्छे अनुशासित जीवन और अच्छे कर्म, सारे वो अच्छे अच्छे चीज को सिखाना। स्टूडेंट्स ये सब दिखाया गया है। तो इंसान ध्यान देना, हमें 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 कुकर्मों से दूर रहना चाहिए, उन सभी नकारात्मक टिप्पणियों से या नकारात्मक कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत कीजिए कि आपके कर्म ईमानदारी के होना तो बेहतर रिजल्ट आएंगे जीवन में, ये चीज आप ध्यान देना हमेशा चुनिए। ठीक है, अब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस कहानी में ये होता है कि एक किस्सा गौतमी उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कहानी में कि एक औरत के बच्चा मर गया, खत्म हो गया। तो उनको किसी ने बताया गया कि एक कोई व्यक्ति है जो वहाँ पर गौतम बुद्ध करके जो उपदेश देते हैं, कोई भगवान करके, उनके पास जाएंगे तो आपका बच्चा बच सकता है। तो उनके पास गया, जाने के बाद यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ऐसा शर्त रखा कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, एक ऐसे घर में जाओ जिनके घर पे कोई कभी मरा ना हो, उनके घर से क्या एक मुट्ठी सरसों ले आओ। तो उनको लगा ये तो बहुत आसान काम है, अगर एक मुट्ठी सरसों लाने से अगर बच्चा बच जाता है तो इससे बड़ा क्या। और माँ, एक माँ के लिए तो क्या कहें, माँ की ममता अलग चीज होती है। तो हर घर में जिन जिन घर पे गए तो उन घर में उनको एक मुट्ठी सरसों मांगने से पहले पूछा कि क्या आपके घर पे कोई मरा है कभी। तो जितने भी घर थे सभी घर में से कोई ना कोई पूर्वज मर चुके हैं, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर वो नहीं मिला है। लास्ट में खाली आता है और आके देखा शाम हो गई, शाम हो गए सब कुछ। तो वो एहसास हो गया, उस माँ को एहसास हो गया कि मरना ही जीवन का उद्देश्य है, जन्म लेना और मरना, जब जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा। तो इस बात को सिखा दिया है कि इनको लगा कि नहीं कभी मर नहीं पाएगा ना। तो ये बहुत सारे कष्ट वगैरह सीखा है इसमें। अब आते क्वेश्चन वन में, स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन वन। तो कह रहा हु वॉज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन था। तो कह रहा गौतम बुद्ध वॉज ए प्रिंस, गौतम बुद्ध क्या था, एक राजकुमार था। हु विकेम एनलाइटेड आफ्टर मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री। तो कह रहा है कि जो एनलाइटेंड करता था, एनलाइटेंड बने, ठीक है, और कब, ध्यान लगाने के बाद बोधि ट्री में, मैं बता रहा था बोधि ट्री। ही टॉट पीपल द पाथ टू एंड सफरिंग एंड लीड ये पीसफुल लाइफ। और इन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि ध्यान देना मध्यम वर्ग जीवन रहे, सच्चाई के प्रति रहे, वरना कष्टों का सामना चलना पड़ेगा। दूसरा है वेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने अपनी पहली प्रथम
उपदेश कब दिया? तो बुद्ध गैव हिज फर्स्ट sermon एट बनारस टू 5 ascetic who had been his companions and were eager to learn the way to peace and wisdom. तो कह रहा है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लाओ, जो भी यूपी के स्टूडेंट है या उत्तराखंड के स्टूडेंट है, आप चाहे राजस्थान बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, ध्यान देना ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है आपके इस पार्ट के, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कह रहा है बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश दिया था, बनारस में दिया था, पांच पांच जो एस्थेटिक्स से, पांच जो साधु हैं उनके बीच, और हु हैड बीन हिज कंपनी, और उनके क्या साथी संबंधी रह चुके पहले, एंड वर ईगर टू लर्न द बे पीस एंड विजडम, और धीरे धीरे उनकी जो शांति, बुद्धिमानी या सकारात्मक कार्य के प्रति निछावर हो गए। इन सभी चीजों को यहाँ पर वर्णन किया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर द 5 एस्थेटिक्स? ये 5 एस्थेटिक्स कौन है? तो कह रहा द 5 एस्थेटिक्स वर बुद्धस ओल्ड कंपनियंस, ये बुद्ध के क्या है, पुराने, हम ओल्ड का मतलब पहले के साथी गण थे, ठीक है। तो कह रहा दे लिसनड केयरफुली टू हिज फर्स्ट सरमन एंड अंडरस्टैंड द फोर नोबल ट्रूथ एंड द मिडल पाथ, और ये वही लोग हैं, इन लोगों ने बुद्ध की जो विचारों को, बातों को सुना, उनको लगा कि इसमें तो काफी परिवर्तन है, रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जो मध्यम वर्गीय जीवन जीना, इसको धीरे धीरे अपने प्रचार प्रसार में लग गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फोर नोबल ट्रूथ? ये 4 नोबल ट्रूथ क्या है स्टूडेंट? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो कह रहा द 4 नोबल ट्रूथ टीच दैट लाइफ हैज सफरिंग, सफरिंग इज कॉज। तो कह रहा जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, और ये जीवन क्या, लाइफ हैज सफरिंग, कि जीवन में कष्ट तो है ही, और सफरिंग इज कॉज्ड बाई डिजायर, और जो पीड़ा दर्द होता है हमारी चाहतों से, क्योंकि हमारी रुचि खत्म होती नहीं है। सफरिंग्स कैन एंड, और पीड़ा तो खत्म होगा, एंड द मिडिल पाथ लीड्स टू पीस, और मध्य मार्ग जीवन ही क्या, शांति की ओर ले जाती है। आप ध्यान देना, अब जितना भी आप लालच में रहेंगे, जितना आप पाने की कोशिश में रहेंगे, आप परेशान होंगे। तो इसीलिए आपकी मध्यम वर्ग का मतलब होता है जितना आवश्यकता उसके हिसाब से चलिए, जिंदगी सुकून रहेगा, कोई दुख दर्द बीमारी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है व्हाट इज द मिडल पाथ? मिडल पाथ क्या है? द मिडल पाथ इज ये बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग। तो कह रहा है मिडल पाथ क्या है? एक बैलेंस्ड वे लिविंग है, जीवन जीने का एक मध्यम संतुलित तरीका है। इट अवॉइड्स एक्सट्रीम प्लीजर, और ये मध्यम वर्ग जीवन से क्या होता है, जिस प्रकार की जो काम वासना, आनंद, जो शौक है, इसको क्या खत्म कर देती है। एंड एक्सट्रीम पेन, और ये पूरी तरह से एक दर्द देती है। गाइडिंग पीपल टुवर्ड विजडम, तो कह रहा है कि लोगों को गाइड करते हुए, ठीक है, डिसिप्लिन एंड इनर पीस, ये आंतरिक शांति और अनुशासित बनाने के एक ही उद्देश्य था गौतम बुद्ध जी के और उनके अनुयायियों के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे तथ्य। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है ये, वाई इज दिस सरमन इंपॉर्टेंट, कि यहाँ सरमन उपदेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो कह रहा है दिस सरमन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज बुद्धिस्ट फर्स्ट टीचिंग, क्योंकि ये बुद्ध जी के प्रथम उपदेश था। इट हेल्प्ड पीपल अंडरस्टैंड सफरिंग, कि ये लोगों को समझने में मदद करता है, क्या क्या चीज को, कष्ट को, चाहत को, नंबर 1 सफरिंग्स को, डिजायर को, एंड द वे टू लिव ए पीसफुल लाइफ, 3 ये सब चीजें। तो कह रहा है पीसफुल, बैलेंस्ड एंड डिसिप्लिन, इन चीजों को मिलेगा कब, जब जीवन में उन सभी चीजों को हम फॉलो करेंगे, मानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अब आता लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो कह रहा है एक्सप्लेन, क्वेश्चन है एक्सप्लेन बुद्धस फर्स्ट सरमन एट बनारस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो कह रहा है कि बुद्ध के प्रथम सरमन को समझाइए कि किस प्रकार उन्होंने बनारस में अपनी प्रथम उपदेश दिया था और इसका महत्व क्या है। कुल मिला के आपको टोटल फैक्ट लिखना है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन, द सरमन एट बनारस टेल्स अबाउट गौतम बुद्धस फर्स्ट टीचिंग आफ्टर attaining enlightenment. He wanted to guide people to end suffering and lead a पीसफुल लाइफ स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या रहा है कि सरमन जो बनारस है, ये कहानी बताता है गौतम बुद्ध के पहले क्या है, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश के, ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश के, ठीक है।
गौतम बुद्ध के पहले उपदेश के और क्या है आफ्टर अटेनिंग यहाँ पर अटेनिंग का मतलब होता है शिक्षा तालीम। क्या हो गया यहाँ पर शिक्षा या जो ज्ञान प्राप्त किए। तो कह रहा आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट कि जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ही वांटेड टू गाइड पीपल टू एंड सफरिंग एंड लीड ए पीसफुल लाइफ। और उनका मकसद था कि लोगों को कष्ट से दूर रखना, ठीक है, और एक शांतिपूर्व जीवन जीना की तरफ इनका एकमात्र उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका बुद्धास फर्स्ट टीचिंग, बुद्ध की प्रथम टीचिंग उपदेश क्या शिक्षा था। तो बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन टू 5 एस्थेटिक्स एट बनारस। तो बुद्ध ने अपनी प्रथम, ठीक है, जो पहला जो उपदेश दिया था वो किसको दिया था, उनके 5 अनुयायियों को दिया था जो पहले के परिचित पुराने साथी है। ही एक्सप्लेन्ड द 4 नोबल ट्रूथ एंड 5 मिडल पाथ टीचिंग दैट लाइफ हैज सफरिंग डिजायर को सफरिंग सफरिंग कैनॉट। ये बता चुका हूँ कि जीवन में यदि चाहत होगा लालच होगा तो दर्द होगा तकलीफ होगा। आप सिंपल जीवन जिए, आवश्यकता अनुसार जिए तो आपको क्या शांतिपूर्व जीवन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द सरमन। इम्पैक्ट ऑफ द सरमन तो कह रहा है द एस्थेटिक बिकेम हिज फर्स्ट डिलीवर। तो कह रहा है द एस्थेटिक बिकेम हिज फर्स्ट डिलीवर। ऑर्डिनरी पीपल एंड मॉन्क्स आल्सो लर्न अबाउट विजडम डिसिप्लिन एंड लीडिंग ए बैलेंस लाइफ। तो कह रहा है ये जो 5 जो उनके जो एस्थेटिक्स है, ठीक है, ये लोग क्या किए, ये इनके शिष्य बने, क्या बने, इनके विकेम हिज फर्स्ट डिसिपल्स। ये लोग क्या बने, ये लोग बने उनके शिष्य बने, स्टूडेंट्स। और सामान्य लोग सन्यासी अन्य लोग जो है वो उनकी चर्चाओं को सुने, ठीक है, बुद्धिमानी ज्ञान, ताकि एक अच्छा जीवन संतुलित बन सके। इन चीज़ों को दिखाया गया, ये वो सारे वो तथ्य है जो रियल में लाइफ में होता है, ठीक है। कंक्लूजन में कहा कि दिस सरमन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिस्ट मिशन। और ये कहानी बुद्ध की ये प्रथम मिशन था, एक उद्देश्य था कि टू स्प्रेड पीस नॉलेज एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस टू द वर्ल्ड, कि संसार को शांतिमय तरीके से रहने के लिए ये मिशन, मिशन का मतलब एक अभियान था बुद्ध जी का, ठीक है। ना कोई भी शुभ काम करने से पहले है बाधा विघ्न आता है, लोग मजाक बनाते, तो ये सारे चीजों को झेलना पड़ा। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे क्या है ऋषि मुनियों को या ब्राह्मणों को पंडित को बहुत सुनना पड़ता है आम लोगों के द्वारा, परंतु कुछ नहीं ना, जो किसी भी पंडित आदि को या ब्राह्मण को अन्य चीजों को अगर बुराई करता है तो उनको पाप उनको लगता है, उनका कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज से बचे रहिए, पॉजिटिव रहिए, बेस्ट रहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये सारा चीज आपको बता दिया गया इसमें, ठीक। तो जीवन में तरक्की करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने स्कूलों के ग्रुप में फैला दीजिए। जो छात्र जहाँ पढ़ रहे हैं यूपी उत्तराखंड राजस्थान मध्य प्रदेश, इस चैनल के लिंक को अपने स्कूलों के ग्रुप में भेज दीजिए, ट्यूशन के ग्रुप में भेज दीजिए, लाइक करवा सब्सक्राइब ताकि आपको हर तक मिलेगा। बाकी सभी को गुड इवनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।